Hello everyone. In this class, I'll continue the remaining questions of the exercise 13.4, which is based on the volume of a parallelepiped or scalar product of three vectors. In this exercise, up to a fourth question from 1 to 4 we have already discussed in the last video. Now I am going to start from the fifth question, and the given question is prove the following 4 points are coplanar. हमें दे रखा है what we have to prove. The given 4 points are coplanar. There are total 2 parts in this case. Question number 5th of exercise 13.4. First part I am selecting, which is 4 given points are point A, whose coordinates are -1 4 -3. Point B, whose coordinates are 3 2 -5. Point C, whose coordinates are -3 8 -5, and last D, whose coordinates are -3 2 1. These points are given to us, and what we have to prove? We have to prove that these all points are coplanar, means सभी के सभी एक ही प्लेन में अवेलेबल हैं. तो अब देखो पहले बात समझते हैं अपन, हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअली. देखो मैंने पॉइंट ए ये ले लिया, ठीक है, बी मान लो ये ले लिया, सी मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है. एक पॉइंट डी मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जो स्पेस में ऐसे मान लो यहाँ पे है, तो इसको ऐसे ज्वाइन करवा सकते हैं अपन. यहाँ पे मान लो यहाँ था ये पॉइंट, और अब मैंने इस पॉइंट को जो कि डी है ये, और मैंने इसको इससे ज्वाइन करवा दिया. अब इस यहाँ से हमें देखो ऐसे ज्वाइन करवाने पे एक पैरेललोपाइड मिल सकता है. इसको फ्री वेक्टर में यहाँ पे ले आऊँ इस टाइप से, और ये हमें हाइट मिल जाएगी. बात समझ में आई यहाँ तक? मान लो कि ये पॉइंट डी लिया है मैंने ऐसे करके, और कैसे भी करके मैं ये बता दूं कि ये डी पॉइंट इस प्लेन पे ही है. इसका मतलब कि कोई पैरेललोपाइड को हाइट ही नहीं मिली, और यदि हाइट ही नहीं मिलेगी इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, या पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स से हम वेक्टर कैलकुलेट करते हैं. वेक्टर क्या क्या होगा? वेक्टर बनाने के बाद में जो भी वेक्टर बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ए डी बन जाएगा. आप बी ए बी सी बी डी बना सकते हो, सी ए सी बी सी डी बना लो, डी ए डी बी डी सी, कुछ भी जो आपका मन करे वो बनाओ. अब उसके बाद हम उसमें वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड लगा देंगे, और जो भी यदि उसका एरिया वॉल्यूम 0 के इक्वल आता है, देन व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर. क्लियर है बात यहाँ तक? मतलब पहले वेक्टर कोप्लेनर होंगे. वेक्टर किससे बने हैं? पॉइंट से बने हैं, तो वो पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर होंगे. तो अब मैं करता हूँ, पहले मैं वेक्टर कैलकुलेट करता हूँ ए बी. वेक्टर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 3 माइनस -1 एंड देन I. क्लियर? सेकेंड 2 माइनस 4 z एंड -5 प्लस -5 and then -3 k कैप. आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या क्या मिलेगा? ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज लेता हूं मैं यहाँ पे. 3 + 1 4i -2j एंड -5 + 3 -2. ये मिला हमें वेक्टर ए बी. now again or and now I am calculating vector AC is equals to, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 माइनस -1 then -3 + 1 -3 + 1 I 8 -4 J and plus -5 +3. क्लियर? अब -2i + 4j and -2k. This is the vector AC. And last वेक्टर AD कैलकुलेट कर रहा हूं अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास
-3 माइनस माइनस 1 -3 + 1 I +2 - 4 J +1 + 3. Okay. I hope you are understanding. After it, -2I -2J and 4. Okay, this is the vector AD. इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ए बी मिल गया, ए सी मिल गया, ए डी मिल गया. अब यू मान लेता हूं इफ ए बी, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल ऑफ 5 लगा रहा हूं, ए बी ए सी एंड ए डी. ये क्या बन गया, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, तीनों का स्केलर प्रोडक्ट हो गया. और यदि ये 0 हो देन ए बी कॉमा ए सी कॉमा ए डी विल बी कोप्लेनर. ठीक है बात यहां तक. अब ये कैलकुलेट करना हमें, क्या आगे कर देता हूं यहां पे, ए बी ए सी ए डी इज इक्वल्स टू स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ ए बी 4 - 2 -2 4 - 2 -2. नेक्स्ट स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ ए सी -2 4 -2 -2 4 -2. एंड लास्ट स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ ए डी -2 -2 एंड 4. क्लियर है बात यहां तक. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 - 4 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, -8 एंड -4 -2 + 4 एंड +8. I hope so that you are understanding. 4 × 12 +2 × -12 -2 × 12, 48 will become this one, and -24 and -24, or 48 - 48 will become 0. So therefore what we can say that AB, AC and AD is equals to 0. Therefore AB, AC, AD are कोप्लेनर. यदि आपके वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो डेफिनेटली पॉइंट भी कोप्लेनर होंगे. देन सो ए पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर ऑल्सो कोप्लेनर. क्लियर है यहां तक. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल मैटर था. हमने वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल ऑफ पाइप कैलकुलेट किया जो कि 0 के इक्वल आया, और ये 0 के इक्वल होगा तो ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे. यदि वेक्टर कोप्लेनर है तो आपके उस वेक्टर जिन पॉइंट्स से बना है वो पॉइंट्स भी क्या होंगे, कोप्लेनर. अब मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट पार्ट इसका. सो बिफोर दैट पोज इट एंड नोट इट डाउन. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन इज 4 points are given again. Question number 5th part second. Given points are first A, which is 0 - 1 0 0 - 1 0. B, whose coordinates are 2 1 -1. Point C, whose coordinates are 1 1 1. And last and final D point, whose coordinates are 3 3 0. ठीक है बात यहां तक. अब हम पहले तो वेक्टर इस ए पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कंसिडर करते हुए वेक्टर ए बी ए सी और ए डी कैलकुलेट करेंगे. सो वेक्टर ए सी ए बी कैलकुलेट करता हूं मैं. तो ए बी क्या बनेगा, देखो 2 - 0 is 2i,
1 plus 1 is 2j, minus 1 plus minus 0 is minus 1k, or I am writing directly minus k. Next, and vector AC is equals to, देखो क्या क्या बनेगा, 1 minus 0 is 1i और I, 1 plus 1 is 2j and 1 minus 0 is q. Clear? And last and final vector AD vector is equals to 3 minus 0 is 3i, 3 minus 1 is 4j and k 0 हो जाएगा. ठीक है बात यहाँ तक. अब हमें वही कॉन्सेप्ट मैं ये अप्लाई करूंगा. इफ वेक्टर AB AC AD और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर इज 0, देन AB AC AD vector will become कोप्लेनर. आई बात समझ में यहां तक. अब हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको डेराइव करना है, मींस इसके लिए कैलकुलेशन करनी है. तो ये AB AC एंड AD इज इक्वल्स टू वेक्टर AB के लिए कहें तो 2 2 minus 1 2 2 minus 1 1 2 1 1 2 1 and 3 4 0. Clear? Simplify for 2, 0 minus 4 minus 2 0 minus 3 and minus 1 4 minus 6 तो minus 2 बचेगा. 4 minus 6 तो minus 2. ये अपने पास आया minus 8 minus 6 sorry plus 6 and plus 2. Result is 0. So AB AC AD is equals to 0. Therefore vector AB comma AC comma AD are coplanar, or hence we can say that finally points A B C and D are also कोप्लेनर. तो ये हुआ अपना फाइनल रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड था, और हमने दोनों पार्ट्स के लिए प्रूव कर दिया कि जो भी गिवन पॉइंट्स है ABCD आर कोप्लेनर. सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट three vectors are given. First of all I am writing these vector. This is the sixth question of the exercise 13.4. Given vectors are first is vector A which is equals to 2i minus j plus k, 2i minus j plus k. Vector B is equals to I minus 3j minus 5k, and vector C is equals to 3i minus 4j minus 4k. These three vectors are given, and what we have to prove for these three vectors, we have to prove that these are the vectors of sides of a right angle triangle. तो अब देखो हमें करना क्या होगा. For it let's suppose ये हमें ट्रायंगल है, हमें ये मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. क्लियर है? इसमें कौन सा वेक्टर कहाँ पे, ये ए है या फिर ये ए है या फिर ये हमें कोई आइडिया नहीं है. तो मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, और ये मान लेते हैं ये वेक्टर सी है. क्लियर है बात यहाँ तक? एंड वी हैव टू प्रूव, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दीज आर द वेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दें, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें. तो जिनमें जो सबसे बड़ा होगा वो डेफिनेटली वो हाइपोटेनियस होने वाला है. तो उसका जो स्क्वायर है वो बचे हुए दोनों साइड के वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. क्लियर है बात यहाँ तक? तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ यहाँ पे. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4
+1 और वी कैन से दैट √6 और हम ये बताएं मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू √1925 30 कितना हुआ है 35 √35 वेक्टर बी का स्क्वायर कैलकुलेट करें इसका मैग्नीट्यूड का तो आपके पास आएगा 35 लास्ट इज वेक्टर सी विच इज 9 16 16 41 और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू 41 क्लियर है बात यहां तक। अब देखो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल है मींस हियर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर क्लियर है ना। देखो यहां से तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए कॉमा बी एंड वेक्टर सी आर वेक्टर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बात यहां तक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे पास होगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज quaterminous edges are given by the following vectors। देखो हमें क्वेश्चन ही दे रखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड हुज quaterminous edges are given by the following vector। देखो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग 3 vectors are given। वेक्टर A is equals to 4i minus 3j plus k। वेक्टर B is equals to 3i plus 2j minus k and last vector C is equals to 3i minus j plus 2k। These 3 vectors are given and these whose quaterminous edges are given। quaterminous edges का मतलब ये हुआ कि जैसे ये मान लो कि ऐसे कोई पैरेललोपाइड बनेगा इस टाइप से मान लो, ठीक है। तो एक ही वर्टेक्स से जो 3 एजेस निकलती हैं इन 3 एजेस को बोलते हैं क्वार्टरमाइनस एजेस। एक वर्टेक्स से यहाँ से, ठीक है। तो एक ए मान लेते हैं अपन, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो हम ये और इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इज इक्वल्स टू क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 4 minus 3 1 3 2 minus 1 3 minus 1 and 2। if we will simplify this one 4 then 4 minus 1 plus 3 6 plus 3 and last 1 minus 3 minus 6। clear। 3 4s are 12 9 3s are 27 and 9 यहाँ से बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 30 क्यूबिक तो ये हो गया आपके पैरेललोपाइड का वॉल्यूम। बाय द वे किसी केस में यदि ये माइनस आ जाता है जब आपको वॉल्यूम पूछा जाए तो हम इसको बाय डिफॉल्ट इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हुए चलेंगे। क्लियर है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन number 7 part 2nd। Similarly 3 vectors are given। First is A 2i minus 3j
plus k. Vector b is equals to I minus j plus 2k, and third vector c is equals to 2i plus j माइनस k. हमें वही केस वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पार्ट. इज इक्वल्स टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, जो कि होगा 2 माइनस 3 1 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1. सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1 एंड माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 4 एंड फाइनली प्लस 1. इसके लिए होगा 1 माइनस 2 1 प्लस 2, और रिजल्ट क्या देगा -2 -5 -15, और यहाँ से आ गया 3. रिजल्ट यहाँ से आया -17 -14. सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू +14 cubic unit. It was the final answer of the second part of the question number 7th, and with this solution we have completed our exercise 13.4, and in the next video we will start a new exercise which is 13.5 based on the vector triple product, means 3 vectors का vector product. Clear है?